थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह का व्यक्तित्व एक तरह से नजर आता था विनोद खन्ना का। स्क्रीन पर भी उनके जितने भी रोल्स हमने देखे अनेक फिल्मों में, खासकर अमर अकबर एंथनी की बात करें या जिन फिल्मों ने उनको विशेष पहचान दी, एक अलग विशेष उनकी छवि थी, एक एरिस्टोक्रेटिक एक्टर की तरह वो स्टैब्लिश हुए स्क्रीन पर। मैत्रेयी, बतौर कलाकार अगर विनोद खन्ना को आप देखेंगी, मुझे लगता है कि विनोद खन्ना उन लोगों में शुमार होते हैं जिनको आप सुपरस्टार कह सकती हैं। दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शाहरुख खान, ये एक ऐसी पीढ़ी है, ऐसे नाम हैं जिनको लोग कहते हैं सुपरस्टार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विनोद खन्ना के पूरे करियर को दो टुकड़ों में अगर मैं देखूं, एक वो दौर जब वो अमिताभ बच्चन के मुकाबले में खड़े थे और मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, खून पसीना, ऐसी फिल्में थी जिसमें यह तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार बेहतर निभाया, विनोद खन्ना ने बेहतर निभाया है। उस दौर में एक शोहरतमंद आदमी, एक दौलतमंद आदमी सब कुछ ठोकर मार देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मेरी जिंदगी के भीतर कुछ और है जिसको तलाशना है मुझे। यह दुनिया किसी और चीज के लिए हमको यहाँ भेजती है। अगर आपकी जिंदगी है तो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप यही सब कुछ करते रहें, आपके करने के मायने होने चाहिए। उस मतलब की तलाश में वो ओशो के पास चले गए। वो पुणे जाते थे, आश्रम में रहा करते थे। कई बार उन्होंने अपने फिल्मों की शूटिंग के शेड्यूल्स जो थे वो पुणे के आसपास रखवाए क्योंकि उनको ओशो के पास जाने का मौका मिलता था। बाद में उन्होंने बॉलीवुड पूरी तरह से छोड़ दिया और चले गए उसके बाद ओशो के पास। फिर वो अमेरिका चले गए, ओरेगॉन में जो ओशो रजनीशपुरम था वहां वो रहने लगे। एक आदमी, आप इस अंदाजा लगाइए कि इस आदमी का अंतिम सफर चल रहा है। अंतिम सफर तो हर इंसान का होता है, लेकिन जिंदगी उसने कैसे जी है इसके आधार पर उसकी जिंदगी के मतलब निकाले जाते हैं। वो इंसान कैसा था यह तय किया जाता है। इतना बड़ा स्टार जाकर के ओशोपुर में प्लम्बर का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, माली का काम करता है, कपड़े धोता है। उसको लगता है कि नहीं, जिंदगी में कुछ तो है जो कि पता नहीं है, उसकी तलाश बहुत जरूरी है। 5 साल तक वो आदमी वहीं रहता है। उसके बाद ओशो को वहां से निकाल दिया जाता है, वो भी हिंदुस्तान लौट आते हैं। इसके बाद वो फिर से फिल्मों में आने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक हिस्सा वो जो ओशो के पास गए उससे पहले जो बतौर स्टार उन्होंने जिया है, दूसरा हिस्सा जब ओशो से लौट करके आते हैं और उसके बाद वो अपना स्टारडम जीना चाहते हैं और यहां उनके परिवार की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जो उनकी पहली पत्नी गीतांजलि हैं, जिनसे 2 बच्चे, जय खन्ना भी उनसे, उनके साथ टकराव बढ़ गया था, मतभेद बढ़ गया था और शादी जो थी वो गीतांजलि ने तय कर लिया था कि नहीं, ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी, तलाक लेना ही होगा। उस दौरान वो आदमी बॉलीवुड में है। अगर आप देखें, इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी फिल्में आई जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की थी, बेहतरीन फिल्में थी। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ एक फिल्मों को बहुत अच्छा रेट किया होगा, उसमें इंसाफ और सत्यमेव जयते दोनों फिल्में हैं। तो विनोद खन्ना ने वापसी के बाद भी, आप समझिए कि संघर्ष के बाद, पारिवारिक संघर्ष के बाद, उस तरह के मानसिक यंत्रणा से गुजरने के बाद उस आदमी ने अपने स्टारडम को, अपने कद को बॉलीवुड के भीतर स्थापित किया और वहां से जो सफर उन्होंने शुरू किया वो लगातार चलता रहा है। तो यह एक स्टारडम जिसको जिया है विनोद खन्ना ने, जिस अदाकार को, जिस कलाकार को जिया है विनोद खन्ना ने, वो हमेशा याद किया जाएगा। दिखा रहे हैं मुंबई से लाइव तस्वीरें आ रही हैं अंतिम सफर की। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्या लगातार जुड़े हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं जहां पर यह अंतिम यात्रा चल रही है। सत्यप्रकाश, वहां की तस्वीरें क्या क्या हैं, कौन कौन लोग आए हैं? मैत्री, फिलहाल देखो अंतिम क्रिया चल रही है और उनको अभी नीचे ही पार्थिव शरीर को रखा गया है। परिवार के लोग मौजूद है। इसके अलावा जैकी श्रॉफ, सुभाष घई दिख रहे हैं तस्वीर में आपको, और सामने देख सकते कई सेलिब्रिटी है। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि जो नजदीकी लोग हैं वो ज्यादा करके हैं और फिल्म सितारों में बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सुभाष घई है, चंकी पांडे आए हुए हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन की भी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हैं अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले शेखर कपूर की तस्वीरें हम देख रहे थे। कई बड़े सितारे पहुंच रहे हैं इस अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। ये देखिए, अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं, सरोज खान नजर आ रही हैं पीछे। तो मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं, विनोद खन्ना की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त मुंबई से आ रही हैं।
और हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सत्य प्रकाश। मैत्री, फिलहाल अभी अभिषेक बच्चन की तस्वीरों में देख रही होंगी। अभिषेक बच्चन पहुंचे हुए हैं, अभी भी जस्ट पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बीजेपी कुछ नेता मौजूद हैं, देख सकते हैं। बिग बी पहुंचे हुए हैं और जस्ट अंदर जा रहे हैं जहां पे पार्थिव शरीर रखा गया है विनोद खन्ना का, वहां पे नजदीक जा रहे हैं। और आगे आगे अभिषेक बच्चन है, पीछे अमिताभ बच्चन है, उनको लेके जाया जा रहा है किनारे तक जहां पे पार्थिव शरीर रखा गया है, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अभी जो लोग पहुंचे हुए उनके लिए देखने के लिए परिवार के लोग मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे कई फिल्म सितारे पहुंचे हुए हैं और लोग अंतिम दर्शन करके आगे बाहर आ रहे हैं। देख सकते हैं चंकी पांडे आ रहे हैं बाहर, और थोड़ी देर पहले ही चंकी पांडे पहुंचे हुए थे यहाँ पे और वो बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे जो भी फिल्म सितारे पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। मैत्री, बिल्कुल, तो मुंबई से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं जो अभी भी पहुंचे हैं। चंकी पांडे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई बड़े लोग इस अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना ने अपने इस कैंसर, ब्लैडर कैंसर से वो पीड़ित थे और उनकी मृत्यु हो गई। 31 मार्च से वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। सरोज खान नजर आ रही हैं, देखिए तस्वीरों में, वो भी बस अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर निकली। और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें जो कि मुंबई से आ रही हैं। विनोद खन्ना सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिटेड हुए थे मार्च 31 को, 31 मार्च को, और उनको ब्लैडर कैंसर था जिससे वो काफी दिन से जूझ रहे थे और लगातार बीमार चल रहे थे। कुछ देर पहले हमने आपको उनकी अंतिम तस्वीर भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वो भी दिखाई थी। काफी उसमें कमजोर भी लग रहे थे विनोद खन्ना। वो अंतिम तस्वीर उनकी जो लोगों ने, उनके फैंस ने देखी, और उसके बाद आज ये सुबह 11 बजे के करीब दुखद खबर, जब उनकी मृत्यु की खबर आई, और एक बड़ा नुकसान सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बल्कि पूरे इस इंडस्ट्री को। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं और तस्वीरें क्या क्या आ रही हैं इसके बारे में बता रहे हैं। सत्य प्रकाश, और कितने लोग वहां आए हैं, कौन कौन आए, सुबह से कौन कौन लोग वहां पर आए, और अब जो अंतिम संस्कार का समय है वो क्या तय किया गया है? मैं तो फिलहाल अभी जो तस्वीरों में देख रही होंगी कि यहाँ पे फिल्म सितारे पूरे जुटे हुए हैं। काफी फिल्म सितारे हैं यहाँ पे। बिग बी है, अभिषेक बच्चन है, जयती श्राफ है, सुभाष घई हैं। इसके अलावा टीवी सीरियल जगत के काफी देखिए तस्वीरों में अक्षय खन्ना, उनके बड़े बेटे नजर आ रहे हैं। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी सत्य प्रकाश। तस्वीरों में अक्षय खन्ना नजर आ रहे हैं, सफेद शर्ट में, चश्मा पहना है उन्होंने, जो कि उनके बड़े बेटे हैं, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी सत्य प्रकाश। मैत्री, देख सकते हैं कि जो अंदर बना है जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां बगल में ही पार्थिव शरीर को रखा गया है विनोद खन्ना का, और जो परिवार के लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। देख सकते हैं उसके बगल में ही अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन खड़े हैं। हालांकि नजदीक नहीं गए, दूर से ही खड़े हैं और वो देख रहे हैं। और वहां पे जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर रखा गया है, क्योंकि घर पे लोग नहीं गए थे जो फिल्म जगत के लोग हैं। इसके अलावा कई राजनेता भी लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता लोग पहुंचे हुए हैं देखने के लिए। जो नजदीकी लोग थे वो जाके दर्शन कर रहे हैं, और जो दर्शन कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो फिल्म जगत के लोग हैं, उनके नजदीकी रिश्तेदार विनोद